अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CEO न्यूज़ और मैं हूं मुना शेख। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद इसहाक भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट यूनियन की पंजाब हुकूमत को 8 दिसंबर को हड़ताल की धमकी। रावलपिंडी क्रिस्टल लाइन ट्रांसपोर्ट अड्डा में मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट यूनियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट यूनियन इरफान खान न्याजी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ये जो ऑर्डिनेंस है वो जो 2005 में नाफिज 2025 में नाफिज किया है 116/A, ये एक ऑर्डिनेंस इन्होंने नाफिज किया है और जिसके तहत ये जो हमें जो फाइन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। अगर एक गाड़ी की इनकम जो है वो पर डे की 20,000 रुपये है तो 1 लाख रुपये का उसको जुर्माना हो रहा है। अभी इस वक्त हम बैठे हुए हैं, एक गाड़ी को 1 लाख रुपये का उसका जुर्माना हुआ है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। ट्रांसपोर्टर्स बैंक को पैसे दें या इन मामलात से निकलते रहें। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आप तमाम साफ़ियों की नज़र करना चाहूँगा। साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए आपके इल्म में ये बात लाते हैं कि हुकूमत पंजाब ने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 116/A 2005 नाफिज करके जिससे तमाम शोबा ज़िंदगी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गुड ट्रांसपोर्ट और इसके साथ साथ आम शहरी को भी इसके मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इसमें तमाम शहरियों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। उसकी वजह यह है कि एक बाइक के ऊपर जो बच्चे अपने बच्चों को भी स्कूल से ला रहा है, ले जा रहा है, उसके ऊपर भी 2-2 हज़ार और 3-3 हज़ार के फ़ाइन और जुर्माने हो गए। इस ऑर्डिनेंस ने सब ट्रांसपोर्टरों की कमर तोड़ के रख दी है। हम ट्रांसपोर्ट अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। मैं अब आपको ये जो अरबों रुपए की जो मैंने बात की है इसकी बात मैं एक बताता हूँ कि एक गाड़ी अगर हमारी कराची जाती है तो वो 30,000 रुपीज़ पर डे मोटरवे को दे रही है। जो लाहौर जा रही है वो 14,000 रुपीज़ दे रही है आने और जाने के। इस तरह हम लोग अरबों रुपए के टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को मोटरवे की सूरत में, टोल टैक्स की सूरत में और एडवांस टैक्स जो हम लोग इनकम टैक्स जो हमारी इनकम अभी जनरेट होनी है तो एडवांस टैक्स की सूरत में भी हम दे रहे हैं। जिसके ऊपर हमारे साथ पिछले 2023 के अंदर हमारा एक गवर्नमेंट के साथ इसी मामले के ऊपर भी फटा रहा। उन्होंने 4 लाख भी टैक्स किया, 8 लाख भी टैक्स किया। जो नॉन फाइलर थे उनको 4,000 पर सीट के ऊपर टैक्स किया और जो नॉन फाइलर थे उनको 8,000 पर सीट के ऊपर टैक्स किया। और उसके बाद मुज़ाकरात में जाने के बाद बड़ी मुश्किल से हमने उनको 1,500 के ऊपर एग्री किया, जिसके ऊपर एक एयर कंडीशन बस जो है वो 75,000 रुपीज़ सालाना जो है वो टैक्स पे कर रही है। इसमें लाखों और हज़ारों बसेस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब देखें जी, ये हम टैक्स जो है गवर्नमेंट के खजाने में जमा करा रहे हैं और करोड़ों रुपए जुर्माने की सूरत में भी अदा कर रहे हैं। मुझे आप बताएं, अगर एक गाड़ी की इनकम जो जनरेट ना होती हो, अगर उसको 10,000 या 20,000 की इनकम जनरेट होती, फ्यूल की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, ऑयल की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, टायर की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं कि जनाब नहीं, हमने इन ट्रांसपोर्टर्स को निचोड़ना है। बेसिकली हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है, हमें ज़िबा करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से पंजाब के अंदर भी इस किस्म ये मुहिम चली हुई है कि जनाब 8 तारीख को हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट किसी जगह पे भी जब लॉ बनाना चाहती है कभी भी ट्रांसपोर्टर को इन्वॉल्व नहीं करती। आज से पहले भी हमने उन्हें यही कहा, FPR चेयरमैन को भी कहा और जो मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, हमने उनको भी ये चीज़ समझाई कि जनाब जब भी आप कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी लॉ लाना चाह रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हम लोगों को बीच में शरीक करें ताकि हम अपनी राय दें और हमारी राय को भी सुना जाए। ये ना किया जाए कि एक दफ़ा आप इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक पे जाए या ट्रांसपोर्ट हड़ताल की कॉल दे रही हो और फिर आप हमें बुला रहे हो। इससे हमारा भी नुकसान है। हमारा देखें, एक गाड़ी जो है वो 5-5, 7-7 लाख और 12-12 लाख रुपए बैंक की लीज के ऊपर है। ये मंथली की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अभी अगर एक गाड़ी को 1 लाख फाइन होगा तो वो क्या अपने मंथली जो उसे पे करना है बैंक को, क्या वो कर सकता है? आज 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए की एयर कंडीशन बस हो गई है। इसी तरह नॉन AC बसेस, चैसिस तो वही प्राइसेस हैं, 2,70,00,000, 2,60,00,000। ये मैं आपको इसलिए फिगर्स दे रहा हूँ कि आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन ये जो फाइन है ये हमें मंजूर नहीं है। हम लोगों के साथ बैठ के किया जाए, हम लोगों के साथ डिस्कस करके किया जाए। इस ऑर्डिनेंस को
2025 के ऑर्डिनेंस को इसको कैंसिल किया जाए। ये जो इन्होंने असम्बली से पास कराया है या इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में इम्प्लीमेंट करवाया है, ये हम लोगों के साथ सरासर ज्यादती है। कल एक मीडिया के अंदर फेसबुक के ऊपर मैंने एक बच्ची की तस्वीर देखी और फर्स्ट टाइम मैं उसके ऊपर बड़ा परेशान हुआ कि वो बच्ची सलाखों को पकड़ के खड़ी और उसका बाप अंदर है, सिर्फ इस वजह से कि उसके बाप के पास 2000 रुपए नहीं था। वो बच्ची को स्कूल से ला रहा था और लाते हुए उसको पुलिस से हवालात में डाला और वो बच्ची उस जंगले के साथ खड़ी, बिल्कुल उस बच्ची को पता नहीं है, उसके इल्म में नहीं है कि उसके बाप के साथ क्या हुआ। जनरल बस स्टैंड और लोकल की ट्रांसपोर्ट जो चल रही है, हम सब ये बंद करने पे मजबूर हो। मेरी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि वो इस प्रॉब्लम, इस परेशानी से हमें भी निकाले, खुद भी निकाले।